अंग्रेज मानते थे यहाँ का पानी जो है बड़ा बलवान है, महान है। तो जितने गांव के कुएं थे उन कुओं में अंग्रेजों ने कांच भरने का काम किया और कांच भर दिया गया ताकि यहाँ का व्यक्ति उस पानी को पी करके जो है बीमार हो जाए। कुआं था, ये हमने खुद देखा बचपन में। अगर हम बात करें अच्छा। तो यही कुआं था, ये इन्होंने बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन 10 साल पहले भी थोड़ा था, छोटा बचा हुआ। अच्छा। लेकिन ये बंद कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि हम राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर जो ये गांव है, इस गांव में हम एंट्री कर रहे हैं। और ये जो स्मारक है, इस स्मारक के पास जा कर के, चूँकि यहाँ ये 3 अक्टूबर का आज का दिन है जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको पूरा कार्यक्रम देखने को मिलता है। चूँकि यहाँ कार्यक्रम होता है बड़ा सा और लोग उपस्थित हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। और मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले थोड़ा विजिट कराइए, बताइए कि क्या हुआ था एक्चुअली। वो कुंजा बहादुरपुर की जो पूरी कहानी है, राजा विजय सिंह की जो कहानी है ना, उसे लेकर के भी अब जानना चाहेंगे। प्रधान जी भी हमारे साथ आ गए हैं, तो चलते रहते हैं। मैं समझता हूँ चलते चलते देख भी लेंगे, बात भी कर लेंगे। अठारह में राजा विजय सिंह जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया था और 152 लोग इस गांव के जो है शहीद हुए थे। तो देखिए, हम ये स्मारक, जिस स्मारक की बात कही जा रही थी, जब हमने एंट्री किया तो एंट्री के समय ही आपको पूरा स्मारक जो द्वार था वो दिखा। तो सर आप बता रहे थे यही वो स्मारक है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, जो 3 अक्टूबर का दिन, चूँकि हम लोग जिस दिन शूट कर रहे हैं ये 3 अक्टूबर का दिन है। तो क्या आप जो बता रहे थे सारी चीज़ें कि लड़ाई जो हुई, पूरा युद्ध हुआ, तो 1824 का जिक्र होता है, 1822 का जिक्र होता है। 1822 में राजा विजय सिंह जी ने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था और इस कदर इन्होंने अपने जो सेनापति को साथ लेकर के और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन सभी को साथ लेकर के अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया था। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में पूरी क्रूरता कर दी थी और इन्होंने उठ करके उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके दांत खट्टे करने का काम राजा विजय सिंह जी ने किया था और इनके सेनापति जी ने किया था। 1822 में राजा विजय सिंह और उनके सेनापति कल्याण सिंह ने एक मुहिम बनाई, सैकड़ों लोगों की फौज बनाई। वो उधर से सहारनपुर से लगा के बिजनौर तक पूरी तलहटी में, और अंग्रेजों ने इस गांव को 2-3 बार निस्ता नाबंद कर दिया। फिर 24 को 100-150 बटालियन के साथ यहाँ पर आए, रात के समय पूरा गांव ख़त्म कर दिया। जो लोग बचे उन्हें पकड़ करके सेना सुनहरे में 152 करके हैंग करके वो मार लटकाया गया। हुए थे और इन दोनों कल्याण सिंह को राजा विजय सिंह उनका सिर काट कर IIT रुड़की के गेट पर हैंग करा गया। उसके बाद जैसे यहाँ तो गए, फिर देहरादून जो मेन सेंट्रल जेल है उसके वहाँ टांगा गया, जिससे लोगों को भय पैदा हो। उनका सर 35 किलो का था उस आदमी का। आज आदमी 35 किलो नहीं। अच्छा, ये यहीं पर टीला हुआ करता था, ये ऊंचा टीला था। तो ये जो लड़ाई होती थी जिसमें जिक्र, हाँ, ये तो यहाँ स्टेचू बनाया गया। स्टेचू बनाया। किला तो गांव के अंदर था। अच्छा। वो सब टेस्ट नैश करके वहाँ मकान बन गया। अब मकान बन चुका है। 1995 में पैसा रिलीज हुआ, यानी कि 5-6 साल बाद 5 लाख दीवारों के लिए और 5 लाख स्टेचू के लिए। तब से हम 2000 में मैं प्रधान बना, तब से आज तक लगातार प्रतिवर्ष निर्णय कर रखा कि हम उनकी सिद्धांतिक सभा का आयोजन पक्का करेंगे। और ये अच्छी चीज़ है। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, और एक बात कही जाती है 1857 का जो जिक्र होता है कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी, तो ये सच नहीं, मंगल पांडे जी ने जो शुरुआत की थी। सच्चाई है, मंगल पांडे बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बनता उस टाइम, क्रांति यहाँ बता दी।
क्रांति यहाँ से शुरू हुई। अगर ये मैं थोड़ा सा और मैं चाहूँ विजिट भी करते रहे हम लोग और बात करते रहे और अन्य लोगों से बात करेंगे। तो जो समिति है, समिति के आप लोग सदस्य और पदाधिकारी आप लोग हैं, हाँ, तो ये और अच्छी बात है हमारे लिए। हमने पहला गांव की समिति थी, पूरे क्षेत्र की समिति बना दी, सैकड़ों लोग उसमें मेंबर हो गए। और आने वाले 200 साल, अगले साल 2000 हम पूरे हो रहे हैं, तो 2 साल पूरे हो रहे, बड़ा भव्य कार्यक्रम करने की योजना है। पीएम साहब को हम लाने की योजना है। प्रधानमंत्री जी आए और ऐसा बढ़िया भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि देश की पहली ऐसी क्रांति जो विश्व के इतिहास में यानी दुनिया के इतिहास में जाने वाले राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित किया जाए। राष्ट्रीय धरोहर के नहीं शामिल हो गया है या शामिल होगा? नहीं, राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुए हैं, राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ। तो राष्ट्रीय स्मारक तो जो वट वृक्ष है उसको तो हम लोग शहीद स्मारक घोषित कर चुके हैं। स्मारक तो अलग चीज़ है, स्मारक तो ये भी है। आप इसको राष्ट्रीय स्मारक स्मारक जिस तरह की वहाँ जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग का सब बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो वो चाह रहे हैं। जहाँ पर किला हुआ करता, क्योंकि राजा थे तो राजा के पास अलग किला था, हाँ हाँ, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे अवेलेबल होंगी नहीं। वो तो गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, लड़े और अपना किले में आ गए। तो तब एक डॉक्टर एचेकोव होता था, नीदरलैंड का वो रिसर्च करता था, वो आया, वो उड़ के आकर उसने फ़ोन करे, संपर्क जैसे भी हुआ, उसने कहा मैं इस गांव को देखना चाहता हूँ जहाँ इतने बहादुर पैदा हुए। तो यहाँ एक दिन रुका वो रात को और सारा किला विला सब देख कर और लोगों को बैठ में एक पूरी पिक्चर बनाई उन्होंने। तो कहाँ लंदन का, नीदरलैंड 7 समुद्र पार का आदमी आने देख रहा, तो कुछ तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। उपराष्ट्रपति जी ने भी यहाँ पर विजिट किया है, वेंकैया नायडू जी ने। और यहाँ पर जो पानी था, अंग्रेज मानते थे यहाँ का पानी जो है बड़ा बलवान है, महान है, यहाँ का जो पानी पीता है, क्योंकि कुंजा बहादुरपुर के लोग बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े शरीर थे, उनकी हाइट अच्छी थी। आज भी बच्चों की यहाँ हाइट अच्छी है और अच्छी तंदुरुस्ती है। तो जितने गांव के कुएं थे, उन कुओं में अंग्रेजों ने कांच भरने का काम किया और कांच भर दिया गया ताकि यहाँ का व्यक्ति उस पानी को पी करके जो है बीमार हो जाए। मतलब पानी में वो दम था, पानी, यहाँ के पानी में वो दम था, वो खम था। वो ये अंग्रेजों की सोच थी। अच्छा, ये अंग्रेजों से अंग्रेज आया तो उसे हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, तो यहाँ के व्यक्ति ऐसे थे तो गर्दन पकड़ के उतार लिया हाथी के ऊपर से। लोग कहने लगे भाई इतनी बड़ा शरीर, बलवान शरीर था उनका कि लोग दुनिया देखती थी। तो अंग्रेज को डर होगा कि आने वाला टाइम ये तो बहुत खतरनाक होगा हमारे लिए, तो डर गए। तो उन्होंने क्या किया, गाँव को खत्म कर दिया, 2 बार पूरा गाँव खत्म कर दिया गया। तो ऐसा इतिहास रहा गाँव का। कुछ महिला बच्ची थी, कुछ गर्भवती थी, जो आकर यहाँ दोबारा आई, जब स्थापित हुआ गाँव में। ये एक बड़ी बात जो हमने आपसे कहा कि 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं, किताबों में, इतिहास में हमने यही पढ़ा है, लेकिन जब हम कुंजा बहादुरपुर आते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि 1824 में वो लड़ाई हुआ, वो बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। और शायद उसी भीषण युद्ध का एक आप पूरा यहाँ पर नमूना देख सकते हैं। स्मारक के तौर पर आप देखेंगे कि जहाँ पर आज भी जितने भी नेता हैं, मैं समझता हूँ वो सभी लोग आकर के 3 अक्टूबर का दिन जो हम जो शूट कर रहे हैं, तो आकर के सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं, चर्चाएं करते हैं और इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही जा रही है। हम तो छोटे छोटे बालक हुआ करते थे जब 11-12 साल की उम्र थी, तो चौधरी यशपाल सिंह, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश ने इतिहास की किताबें कंगाली और एक गांव की उन्होंने सहारनपुर गजेटियर से, देहरादून गजेटियर थोड़ी कुछ लाइनें मिली। उन्होंने आकर के गांव में लोगों को इकट्ठा किया। तब आज जिस पंक्ति में हमें, उस पंक्ति में तब हमारे पिताजी और बाबा जी और ये सब के बुजुर्ग हुआ करते थे। उन्होंने प्राइमरी पाठशाला में मीटिंग करके बताया कि कुंजा बहादुरपुर का गाँव में इतिहास है और इसके लिए कुछ करें। तो अंग्रेजों को जो डर था वो इससे गांव से ही क्यों था? इससे गांव से ये डर था कि सर्वप्रथम अगर लोहा लिया, उनका ही हथियार खुशियार उन्हीं पर ही चलाया, तो कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण जी का उनके अन्य सैनिक थे। इस वजह से उन्होंने, क्योंकि अगर हम भी उस समय अंग्रेजों से समझौता कर लेते तो आज हमारे पिलंग के नीचे भी सोने की ईंट होती। हमने समझौता नहीं करा, गर्दनें कटवा दी, लेकिन ये कभी समझौता मेरे गांव का आज भी कोई व्यक्ति नहीं करता। 36 बिरादरी जितने भी हैं कि कुंजा बहादुरपुर की आन बान शान को कुछ फर्क पहुँचे। और कुंजा बहादुरपुर, कुंजा किला उस समय हुआ करता था नाम, अब कुंजा बहादुरपुर क्यों? उन बहादुरों के नाम से ही इसके आगे बहादुरपुर लगा। 9 अक्टूबर 89 में यहाँ नारायण दत्त तिवारी जी आए थे, जब यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इसका शिलान्यास करा था, कन्या विद्यालय का करा था। तब से आज तक
कोई ना कोई उत्तराखंड में आने के बाद तो फिर बहुत हम मंत्री और मुख्यमंत्री मिले जो खुद ही आने के लिए इच्छुक हैं। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी 30 नवंबर 2019 को यहाँ आए और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। विधानसभा चुनाव 2022 वर्चुअल रैली के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इन शहीदों को नमन किया। और अब मेरठ में जो धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण कराया धनखड़ जी ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि सर्वप्रथम क्रांति अगर कहीं तो थी तो वो कुंजा बहादुरपुर से। मतलब 1822 से लेकर 1824 तक का राजज्ञा यह था। और राजज्ञा जो है राजा विजय सिंह जो राजा थे, उन्होंने राजज्ञा निकाली थी। राजज्ञा का मतलब कि राजा की तरफ से जो आज्ञा दे दी गई है उसका पालन करना है ना। और इसमें छह पॉइंट्स है, मैं ज़रा बता देता हूँ। वो है कि पराधीनता का जुआ उतार मालगुजारी भू राजस्व देना बंद कर दो, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के समस्त राज चिन्हों को मिटा दो, तहसील खजानों को हस्तगत कर लो, अपने हाथ में कर लो, कागज जो होते थे, हाँ, और क्रांतिकारी कैदियों को जेलों से मुक्त कर दो, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दो। मतलब ये देखिए, ये वही चीज़ है जिसका हम जिक्र करते हैं कि भाई 1857 से पहले जो 1824 और 1822 का जो जिक्र होता है वो यही है। और एक तरीके से जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। आखिर क्यों 1857 के बाद की क्रांति का ही जिक्र आपको मिलता है? 1824 की जो क्रांति कुंजा बहादुरपुर के जो गुर्जर राजा विजय सिंह थे उन्होंने किया, तो वो जिक्र क्यों नहीं मिलता इतिहास के पन्नों में, या इतिहासकार ने लिखा क्यों नहीं? 1857 के बाद से 1847 के बीच जो लोग ज़्यादा अग्रसरित रहे उनका इतिहास लिखा गया। और ये इतिहास जो है, क्योंकि उस समय पूरा अंग्रेज़ों के ही अभिलेखों में रहता था, ये अंग्रेजों के अभिलेखों में ही इतिहास दफन होकर रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, किस तरीके से अपना प्रसार करती है, ये सारा जिक्र है, तो इसका जिक्र नहीं है। तो वही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखा क्यों नहीं गया इसके बारे में? हाँ, तो लिखा इसलिए नहीं कहा कि वो इतिहास भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों ने लिखा, और जो देश की आज़ादी के बाद जो इतिहास को इतिहास का रूप दिया गया और जो आज स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो इतिहास, उस इतिहास पर मोमडन संस्कृति की छाप है। चूँकि 10 साल तक हमारे शिक्षा मंत्री मोमडन रहे, उन्होंने कहीं हिंदुओं के राजाओं के उस इतिहास को प्रॉपर वो महत्ता नहीं दी जो वास्तव में उसे देनी चाहिए थी। छुपाने का एक दूसरा लॉजिक ये भी है कि हमारा समाज एक तो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, और कोई इतिहास लिखने वाला भी नहीं था। दूसरा ये भी कारण था कि ये क्रांति जो थी ये देहात की थी। देहात में उस टाइम कोई मीडिया वगैरह ये कम्युनिकेशन तो कोई होता नहीं था। कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत जो था वो शहरों में था, और देहात में कम्युनिकेशन न होने की वजह से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। दूसरा, अंग्रेज़ों ने जब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो ये जंगलों में छुपते रहे, जंगलों में छुप कर जो है वार करते रहे। तो इतिहास इनका लिखा कैसे जाता? कोई मीडिया नहीं थी, कोई इनका कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं। तो वो तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ अंग्रेजों का, इतिहासकारों का, कि उन्होंने अपनी जो चिट्ठियाँ लिखी जिनका जिक्र हमने अपने इस PDF में किया है, जो हमने पुस्तक दी आपको इसमें किया है, तो उन अंग्रेजों के जो कोरेस्पोंडेंस से ही इतिहास जो दोबारा वो जागृत हुआ। उन्होंने हमारा इतिहास नहीं लिखा, अंग्रेजों ने। ये जो हम आपको दिखा रही हो इतिहास नहीं है, ये उस समय की घटनाओं का क्रम है, घटनाक्रम। हमारा इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं। वो लिखा तो हमने अपना लिखा, और जो हम अब लिख रहे, लेकिन वो केवल घटनाक्रम दिया। तो देखिए, हमने दोस्तों आपको शहीद स्मारक कुंजा बहादुरपुर का जो है वो हमने आपको दिखाया, लोगों से बात की। अब हम चाहते हैं अमित धीमान जी हैं जी, कहाँ, मतलब पूरा गांव विजिट कराएंगे हमें? अब आपको पूरा गांव घुमाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा प्राचीन गांव है, शहीद गांव है जी, तो थोड़ा गांव में चलिए, लोगों से मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इस जॉय बाइक के साथ सवारी करेंगे, और इसी के साथ इसका भी टेस्ट ड्राइव हो जाएगा कि गाड़ी कैसी है। सर, आप कहाँ विजिट करा रहे हैं सर? ये क्या है रोड? ये
जो इकबालपुर से चुडियाला होते हुए भगवानपुर रास्ता फिर देहरादून निकल जाता है। अच्छा। और ये यहाँ से मैं एंट्री गांव के मेन मार्ग के पीछे मेन मार्ग है, ये भी मेन मार्ग हमारे गांव का है। अच्छा। और जो आज इस स्मारक पर जो कार्यक्रम था शहीद स्मारक पर, तो उसी के लिए ये शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। अच्छा। तो मेला छोटा सा भी शुरुआत हुई है, तो ये मेला छोटा सा लगा हुआ है अभी। देखिए ये चीज़ आपने सुनी होगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो ये मेला लगा हुआ है और इसी मेले का आनंद उठा रहे हैं पूरे बच्चे, मेला जो आनंद उठा रहे हैं। भाई मेला क्यों लगा पता है क्या? हाँ क्यों लगा है मेला? शहीदों के नाम पे। देखिए इन्हें पता है कि शहीदों के नाम पर जो है मेला लगा हुआ है ना। तो वो कविता याद है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, क्या है जरा सुना। चलो ठीक है। वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान। वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो देखिए ये मेला है और गांव में मेले का भी अपना एक आनंद है ना। चलिए धन्यवाद, चलते रहिए। तो ये मेला हमेशा मतलब कब कब लगता है? सिर्फ ये इसी दिन के लिए लगता है। हाँ यानी जिस दिन हम ये श्रद्धांजलि सभा रखते हैं 3 अक्टूबर को, हाँ। उस दिन हमारे गांव में मेला लगता है। दोस्तों हम पूरा इस गांव में विज़िट कर रहे हैं और देख करके समझिए कुंजा बहादुरपुर की ये वो गलियां हैं जहां पर हमने आपसे वादा किया था कि अगले एपिसोड में हम आपको घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे। अमित धीमान जी चूँकि कुंजापुर की जो समिति है उसके सदस्य भी हैं, तो ये हमें घुमा रहे हैं पूरे शहर को और ये पूरे इस गांव पे। अच्छा ये तालुका हुआ करती, तालुका के बारे में बताएंगे आप? जी तालुका ऐसा थोड़ा क्षेत्र घोषित किया था, उसको तालुका बोलते थे। हाँ। यानी एक क्षेत्र होता था जिसमें एक तरह के लोग रहते थे, एक उनकी सोच होती थी, तो उसको ये तालुका था कुंजा तालुका। अच्छा। यानी जिसको पहले छोटा कस्बा भी बोलते थे, लेकिन अंग्रेजों के बाद अब तो फिर दोबारा पूरी शुरुआत हुई। हाँ। सब खत्म कर दिया गया था। यहाँ पहले सब लोग रहते थे, यानी बाजार भी था। अच्छा एक इतिहास वाला जिक्र मैं कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि इतिहास में आखिर क्यों नहीं दर्ज किया गया इस पूरी घटनाक्रम को, इतिहासकारों ने क्यों नहीं लिखा? आपका मतलब क्या ओपिनियन है उसको लेकर के? मेरा सोच यही है कि जो हमारे असली हाँ। जांबाज थे या जो महापुरुष थे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं। किधर जाना हमें? किधर? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दबा दिया गया। यानी हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुष हुए जिनका इतिहास में कहीं नाम निशान नहीं है। ऐसा ही एक ये उदाहरण आपको कि इतने दिनों बाद ये जो इतिहास आप भी आए, इतना टाइम लग गया, इतना समय लग गया यानी पूरा। और एक बार ये 8वीं की पुस्तक में आया भी था। अच्छा यानी सरकार ने लगा दिया था। क्या हाँ, सरकारी किताब में था? सरकारी किताब में 8वीं पुस्तक में और 10 लाइन का पैराग्राफ जोड़ा गया था। और जब मैंने 2011 में लेक्चरर का पेपर दिया उसमें भी क्वेश्चन था। अच्छा। कल्याण सिंह के ऊपर, जो सेनापति कल्याण सिंह हुए, लेकिन कुछ कारण पता नहीं क्या कारण रहा। फिर क्या लगता है आपको कारण? देखिए क्या रहा, एक तो वो है विषय, लेकिन क्या लगता है आपको? देखिए हम दोस्तों आपको बता दें कि कुंजा बहादुरपुर की वो गलियां घूम रहे हैं जिन गलियों में जब राजा विजय सिंह का जिक्र हुआ करता है तो ये पूरी घटनाक्रम को आप जानते हैं अच्छे से। तो मैं कह रहा हूँ आखिर मेन कारण क्या हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ाते भी आप बच्चों को? जी जी जी। तो मेरा सब्जेक्ट भी SST है। अरे और वाह। थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा उसके थोड़े से अवशेष दिखाना अच्छा चाहूँगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये यानी ये पुराना अगर हम इसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए मैंने कहा था आपसे कि किसी गली में घूमना हो तो सबसे बेस्ट है जॉय बाइक और विजिट कीजिए। देखिए ये पुराना मकान है इतनी ऊंचाई पे, यानी ये कहीं ना कहीं वो बैठक हुआ करते थे जिसमें अंग्रेज कहीं ना कहीं ये पुराना पूरा है। ये पुराना, इसको थोड़ा नया लुक दिया गया है। अगर हम इसको देखें इतनी ऊंचाई पे है, यानी अब भी इतनी ऊंचाई पे किसी का पूरे गांव में मकान नहीं मिलने का। ये इतनी ऊंचाई पर, ये पुरानी अगर पीछे से देखे तो पता चल गया आपको। ये सारी ईंटें, तो ये छोटी ईंटों की उनकी लखोरी ईंटें इनको बोलते हैं, पतली वाली ईंटें। पतली बहुत बड़ी ईंट है। तो इसको थोड़ा लोग रह रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत छोटी ईंटें हैं
और ये तभी का अंग्रेजों के टाइम का मकान है, ये पूरे गांव में यानी यही बचा हुआ, बाकी तो सब खत्म हो गया। या तो यह कि पहले छोटी ईंटें ही रहा करती थी। नहीं, ये था यानी ये इसको बोलते थे चुपाड़ बोलते थे, गांव में चुपाड़ होती जो कहीं 10 व्यक्ति इकट्ठे बैठते थे, कुछ ना कुछ अपनी सलाह मशवरा करते थे, तो इसको चुपाड़ बोलते, चुपाड़ थे गांव की। और भी थी, जैसे उन्होंने बताया कि 7 ऐसी जगह थी, ये तो एक ये यहाँ सामने कुआं था, यहाँ भी ये कुआं था, ये कुआं बंद कर दी, ये कुआं था, ये हमने खुद देखा बचपन में अगर हम बात करें। अच्छा। तो यही कुआं था, ये इन्होंने बंद कर दिया। अभी थोड़े दिन 10 साल पहले भी थोड़ा था छोटा बचा हुआ, लेकिन ये बंद कर दिया। कुछ जो है ऐसा कोई है जो वृद्ध व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा और वो कुछ बता पाए? नहीं, अगर किसी से भी थोड़ा बहुत तो सब हर एक व्यक्ति गाँव का कोई ना कुछ बता ही देगा। सबको कुछ जानकारी होती है ना, अभी सबको कुछ ना कुछ पता है। वहाँ बैठते हैं सामने, चुपाड़ बंद वहाँ सामने बैठते हैं वहाँ। अच्छा, चलिए एक शॉट जो है विशेष क्या है कुंजा बहादुरपुर में? कोई विशेष तो यो आज फंक्शन चल ही रहा था यहाँ, अच्छा, ये भी विशेष ज़्यादा है। विशेष क्या है, मतलब फंक्शन चल क्यों रहा था? वो गाँव जो है ना शहीद हुआ है पहला। कौन शहीद हुआ है? राजा विजय सिंह। वैसे तो राजा विजय सिंह था पहले, और इस तो पहले भी यहाँ बहुत आदमी बाद में मरे हुए हैं पहले, पूरा गाँव ही मर गया, कटिंग हो गई, अंग्रेजों ने कटवा दिया, और कुआं था उसमें भरवा दिए थे, जितने कुएं थे गाँव में मार कर उसमें घाल दिए थे, कुएं में ही हथियार जितने थे उनको हल्ले बल्ले सब उसमें घुसा दिए। और वो जो वट वृक्ष था, वट वृक्ष पे भी लोगों को टांग दिया गया था। वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ सुनहरे में है, यहाँ नहीं, वो तो वहाँ जो पकड़े गए उन्हें वहाँ लेकर फांसी दी गई। कितने लोगों को मारा गया होगा, मतलब जो वट आदमी तो यहाँ मतलब सीधा बेड़ा छोड़ दिया था, सब खत्म कर दिया सब। हाँ, जो बच्चे बाहर निकल गए, जैसे औरतें बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई औरतें, तो बच्चा वापसी जो आया 10 दिन में मिलने में, 2 शहर मिलने में, तो उसने सही गाँव बसा हट कर। आखिर ऐसा क्यों पढ़ाया क्यों नहीं जाता ये सारा, ये चीज़, ये वो तो सरकार की कमी है सारी। सरकार कमी? हाँ, सरकार की क्या कमी? मतलब सरकार इस पर बात पर ध्यान नहीं दे रही, मतलब इतिहास पर ध्यान नहीं दे रही, और इतिहास तो इनका चलना चाहिए था। यहाँ तो राजा विजय सिंह तो भी ज़्यादा बड़े बड़े योद्धा थे, हाँ, जो मतलब ऊपर से हाथ नहीं पता उतार लिया था, औरदेव जो दिखाई था उनका, ऊपर से पैर उतार लिया था, हाथ नहीं पता। इतना तगड़ा आदमी था, जो भैंस की जो कोड़ी भर कर आदमी मैं कह रहा हूँ आदमी तगड़े बहुत तगड़े थे। तो सब तो पढ़ाते क्यों नहीं फिर बच्चों को तो ये पढ़ाते हैं कि भाई मंगल पांडे से कहानी शुरू होती है, बाबर की बात करेंगे, हुमायूं की बात करेंगे, शाहजहां की बात करेंगे। मतलब साहब ये सरकारों की कमी है, हाँ, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी भी सरकार की। हाँ, सब वर्तमान में जो उसकी मानेंगे हम तो नहीं, पहले तो कांग्रेस के टाइम तो चलता आ रहा है जो काम, तो उससे पहला ही वो तो कांग्रेस ने भी दबाव रखा है, फिर भाजपा ने भी दबाव रखा है, मतलब सब इतिहास को दबा ही रहे हैं। हाँ, इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, क्या बता रहे हैं आप? तो सरकार की कुछ कमजोरी है। क्या कमजोरी है, मतलब तो सरकार तो भाई एक बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, बीजेपी की सरकार है इस वक्त, तो फिर कमजोरी क्या है? कुछ ना कुछ कमजोर तो कौन है? तो कमजोरी अभी है। कमजोर है कौन? मैं जनप्रतिनिधि हमारे जो यहाँ से चुन के जहाँ हम ऐसा करेंगे ऐसा करते नहीं, हाँ क्यों नहीं कराते हुए हमारी आवाज़ को क्यों नहीं वहाँ लोकसभा में और विधानसभा में उठाते? भाई जब वो इतिहास लिखा गया, मान लीजिए, तो वो तो 1857 के बाद का तो जिक्र आता है, उसके पहले का जिक्र क्यों नहीं आता फिर? हमारी लेखनी तो थी उस टाइम पर। हाँ, कौन था हमारा लेखक हमारी बिरादरी में? अच्छा, बिरादरी का लेखक होता था। और तो सब बिरादरी के जिनके लेखक है उन्होंने अपने आप पर चढ़ा रखे हैं शिखर पर। तो जिन लोगों ने लिखा या जो लोग लिखे, मतलब जिन लोगों का इतिहास हम पढ़ते हैं, वो उनकी बिरादरी के लोगों ने लिखा। हाँ, तो वो जो पढ़े लिखे उस टाइम बहुत लोग, हाँ? पढ़े लिखे तो थे पहले, शिक्षित लोग थे ना, जंगलों में से रहे थे गुज्जर, बहादुर कौम थी। हाँ, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ा जाता था, कौन लड़ा था उस टाइम? जो बहादुर कौम थी वहीं तो लड़ी होंगी। देश की भावना तो उन्हीं के अंदर भड़की, सर जो चाटुकार थे वो उनसे मिले थे। जो ये हमारा इतिहास था ये हमें बहुत समय के बाद पता लगा है। इसमें
लोग बाग हमारे जो गांव के थे वे जागरूक नहीं थे। सभी लोगों को पता नहीं था हमारे इतिहास के बारे में। फिर धीरे धीरे जैसे पता चले गया, कोई लेख भी नहीं था, कुछ नहीं था हमारे इतिहास का। फिर वो बाद में पता लगा है लंदन लाइब्रेरी में से। अब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि क्या हो गांव को लेकर के, क्या सरकारें सोचें, या राजा विजय सिंह को लेकर के सरकारें क्या करें, क्या चाहते हो, क्या सोचते हो? जो हमारे गांव का जो इतिहास है पाठ्यक्रम में भी आना चाहिए, और जो शहीद स्मारक है उसे वो राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए।